नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ। तो भैया, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या पैट परीक्षा को अब बंद कर देना चाहिए? क्या यूपी ट्रिपल एससी केवल पैट परीक्षा के नाम पर छात्रों से पैसे कमाता है? पैट परीक्षा के आधार पर, यानी कि पैट के आधार पर जो भी भर्तियां आती हैं उनका 3-3 साल तक वो भर्तियां पूरी नहीं होती और 2-2 साल तक उनका एग्ज़ाम भी नहीं होता। तो फिर पैट कराने का अर्थ क्या है? तो देखिए, इस सवाल का जवाब तो छात्र ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो इस चीज़ को झेल रहा है वही समझता है कि पैट कराना सही है या गलत। तो आप सभी से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे मेरा ये कहना है कि आप बताइए कि क्या पैट परीक्षा कराना सही है या गलत है? क्या यूपी ट्रिपल एससी को पैट एग्ज़ाम कराना बंद कर देना चाहिए? ये सवाल मेरा आप सभी से है, मेरे व्यूअर्स से है। आपको इसका जवाब इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देना है, ठीक है? क्योंकि कोई भी इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर नहीं दे पाएगा। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। बाकी देखिए, मुझे तो पैट एग्ज़ाम आने के बाद कोई बदलाव दिखा नहीं। पहले भी भर्तियाँ 3 से 5 साल के अंदर पूरी होती थीं और आज भी उतना ही समय लग रहा है। 2021 की आई हुई भर्तियाँ भैया अब तक चल रही हैं। जहाँ तक मुझे याद है, लेखपाल की जो भर्ती थी 2021 की थी और ये भर्ती 2024 तक भी चल रही है, अब तक पूरी हुई नहीं है। तो पैट कराने का मतलब क्या है? पहले भर्तियां 5 साल में पूरी होती थीं और आज भी भर्तियां 5 साल तक ही चल रही हैं, ठीक है? पहले जब पैट आया था शुरुआत में, तो ये उम्मीद थी कि सभी परीक्षाओं का एक प्रीलिम्स हो जाएगा और फिर मेंस जो है वो कम कम बच्चों का होगा, जिससे भर्ती जल्दी पूरी होगी, बिना करप्शन के होगी, ठीक है? लेकिन देखिए दोस्तों, कम समय तो उतना ही अब भी लग रहा है जितना लगता था पहले बिना पैट के, ठीक है? बाकी आप बताइए कि क्या पैट वाकई में बंद होना चाहिए या नहीं, ठीक है? अब दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं लेखपाल की भर्ती को लेकर। देखिए, लेखपाल के 8085 पदों की जो भर्ती थी, जिसकी अब तक पूरी तरीके से ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी और छात्र जो थे वो अब तक तहसील में होते, लेकिन मैं तो केवल किस्मत ख़राब ही कहूँगा, जहाँ उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद भी वो आज घर बैठे हुए हैं। उनमें बहुत छात्र ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं से नौकरी छोड़ कर आए थे, लेखपाल के भरोसे बैठे हुए थे और लेखपाल भी अब लेट होता जा रहा है। तो किस्मत तो वाकई में उन सभी की बहुत ख़राब है, लेकिन लेकिन ये मुझे पूरा भरोसा है, जल्द ही आपकी भर्ती पर सुनवाई होगी और आपको जल्द ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ये मेरी ऊपर वाले से कामना है। और अगर ये वीडियो जहाँ तक पहुँच रही है, कोई अधिकारी अगर सुन रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया इन सभी छात्रों की बात सुनी जाए और लेखपाल वालों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। उनको इतना दर्द ना दिया जाए, 3 साल से ऑलरेडी वो परेशान हैं। ये मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और बाकी देखिए, ऊपर वालों पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, आपको जल्द ही नियुक्ति मिलेगी। ये मेरा आप पर पूरा भरोसा है, ठीक है? बी पॉजिटिव। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी इन दोनों एग्ज़ाम्स को कब तक कंडक्ट कराएगा। सबसे पहली परीक्षा वीपीओ 1468। दोस्तों, इसकी जो परीक्षा होगी, ये पूरी उम्मीद है जुलाई लास्ट या अगस्त की शुरुआत में हो जानी चाहिए, वीपीओ की परीक्षा, ठीक है? यूपी ट्रिपल एससी का पूरा प्लान है कि अगस्त की शुरुआत में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट होगा आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों, रही बात ऑडिटर की परीक्षा की, ये परीक्षा आपकी अगस्त लास्ट में जा सकती है, ठीक है? यूपी ट्रिपल एससी फिलहाल कुछ दिनों से बहुत ढीला काम कर रहा है, बहुत स्लो काम कर रहा है। बाकी जब एकदम काम करेगा तो आपको एक के बाद एक लगातार नोटिस पर नोटिस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आप चिंता ना करें, आपकी भर्तियों पर भी बहुत जल्द काम शुरू होगा, चाहे वो एग्ज़ाम्स की बात हो या रिजल्ट्स की बात हो। दोस्तों, बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी अपने परिणाम अब कब देना शुरू करेगा। देखिए, 4 जून को चुनाव के नतीजे
घोषित हो जाने के बाद यूपीएससी के लगातार परिणाम जारी होने वाले हैं, चाहे वो मंडी का रिजल्ट हो, चाहे वो जेई का रिजल्ट हो, है ना। तो जो भी परिणाम आपके हैं अटके हुए हैं वो सभी जो है लगातार एक के बाद एक धमाकेदार तरीके से जारी होंगे। मंडी हुआ, जेई हुआ, एएसओ हुआ या कोई और परिणाम हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता ना करें और जून से आपका जो है परिणाम पर लगातार काम शुरू हो जाएगा, सब भर्तियों के परिणाम पर। अब दोस्तों मेरा यूपीएससी से एक हाथ जोड़ के एक छोटी सी अपील है, और अपील ये है कम से कम अब तो छात्रों पर रहम करो। यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्र जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हैं, जिस मानसिक दर्द से गुजरते हैं, वो मैं बेहतर समझता हूँ। यूपीएससी की तैयारी करने वाला जो भी छात्र है उसको एक बड़े प्रेशर के साथ गुजरना पड़ता है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग होने तक बहुत उसको दिमागी प्रेशर झेलना पड़ता है, जब जाकर यूपीएससी में एक नौकरी हाथ लगती है। और यूपीएससी का रवैया पहले भी यही था, आज भी यही है। तो यूपीएससी के जो भी हमारे बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े साहब हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया छात्रों पर रहम खाएं। उन छात्रों ने बहुत दर्द झेल लिया, कई सालों से दर्द झेल रहे हैं। 2016 की भर्तियां अब तक चल रही हैं, 8-8 साल हो चुके हैं भर्ती को, लेकिन अब तक उनकी भर्ती पर कोई काम नहीं हो रहा है ना। तो आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 छात्रों पर रहम खाएं। वो भी किसी के भाई हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, ठीक है। तो आप जो है उनको अब दर्द ना दें, उन पर रहम करिए और भर्तियों को जल्द से जल्द आगे बढ़ाइए। और यूपीएससी में आप हैं तो काम करिए और जल्दी एग्ज़ाम कराइए, जल्दी रिजल्ट दीजिए और जल्दी नियुक्ति प्रदान करिए। ये हमारी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।